हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के समक्ष क्लास 10th का जो हिस्ट्री है जिसका पहला दूसरा चैप्टर मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ। आज मैं आपके समक्ष तीसरा चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ। ये हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में दीजिएगा आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ मैट्रिक यानी सेकेंडरी टीचर के लिए जो भी एप्लीकेंट हैं, आपका एग्ज़ाम 24, 25, 26 अगस्त को होने वाला है। आप लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और निश्चित रूप से निसंदेह निसंकोच यहाँ से 2 से 4 प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए आप लोग भी शुरू से अंत तक वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। और मैट्रिक के परीक्षार्थी को देखिए ही, इसलिए कि यहाँ से प्रश्न नहीं रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं आज 2 चैप्टर को यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ तो आपके लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ऑब्जेक्टिव 50% है। आप यदि लगातार ऑब्जेक्टिव का इसी तरह वीडियो से भी आप करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप 100% कवर कर पाइएगा, क्योंकि यह सिलेबस से ही पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। तो अगर वीडियो भी लगातार देखने की आदत आपको पड़ जाती है तो ऑब्जेक्टिव आपका आसानी से बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर, मैं सीधे आंसर पे चलता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौ नंबर होगा, यानी कि सूर्य वर्मा द्वितीय ने। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पे है? ये कंबोडिया के अंदर है और ये सूर्य वर्मा द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद दूसरे नंबर का क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? यानी वियतनाम के अंदर तोकिन फ्री स्कूल स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो पश्चिमी शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑन गुयेन आई ने की थी, यानी ऑन गुयेन आई ने अनामी दल की स्थापना किया था दोस्तों। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया है? तो वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया है। पहला टेलीविजन युद्ध वियतनामी युद्ध को कहा गया है। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, याद कर लीजिए, चाहे आप जिस तरह से अच्छा नंबर ला पाइए आप अच्छा नंबर लाइए। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? ए यानी अमेरिका, 2 बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी जापान। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रांस। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का उपनिवेश था दोस्तों, याद रखिएगा। हो चिन्ह मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा पथ प्रदर्शक, यानी कि ऑप्शन नंबर ग पथ प्रदर्शक इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आप देखिएगा। इसमें कह रहा है किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो चिन्ह मिन्ह इसका राइट आंसर होगा। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक किसे कहा जाता है? तो ये हो चिन्ह मिन्ह को ही कहा जाता है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को हिंद चीन के नाम से जाना जाता है। नरोत्तम सिंहाणुक कहाँ के शासक थे? इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया के शासक थे। ये इस बार फर्स्ट टर्मिनल में आया भी था। उसके बाद देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? तो कोलोन कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। उसके बाद होआ होआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हुइन फू सो। होआ होआ आंदोलन के नेता हुइन फू सो थे। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? इसका राइट आंसर होगा हो चिन्ह मिन्ह। उसके बाद देखिए 15 नंबर का सवाल है। 15 नंबर कह रहा है वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, यानी किसने की थी? तो हो चिन्ह मिन्ह ने की थी। उत्तर एवं दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में।
हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? तो राइट आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। उसके बाद लियांग कीचाओ कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी सुधारक। लियांग कीचाओ कौन था? तो चीनी सुधारक था दोस्तों। उसके बाद फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर 1887 में की गई थी। उसके बाद देखिएगा माई ली की घटना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। जेनेवा समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। उसके बाद देखिएगा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा निक्सन। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल। 23 नंबर का सवाल है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रसेल। उसके बाद मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान वोई चाऊ, यानी कि ख नंबर बिल्कुल सही है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो चिन्ह मिन्ह होगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सवाल 17 नंबर का सवाल है स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1868 में। अब हमारे भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद यानी कि देखिएगा भारत के हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब किस तिथि को प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 अपने 78 सहयोगियों के साथ किया था दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का क्या नाम था? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक का नाम सुभाष चंद्र बोस था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? एक आंध्र का आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। उसके बाद देखिएगा अगला नंबर का सवाल, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? राइट आंसर होगा 1928। लेकिन यदि आपको पूछे साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन का। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे किया था? तो राइट आंसर होगा चंपारण में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी? राइट आंसर होगा किसानों पर, यानी नील खेती के विरुद्ध में ये तीन कठिया आंदोलन चलाया गया था। यानी इसमें क्या था कि प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठे भूमि पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। उसके बाद अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? राइट आंसर होगा मोपला विद्रोह। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ख 1934 में। उसके बाद किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? तो ये एम.एन. रॉय। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया गया था। उसके बाद 1932 में पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में ये पूना समझौता हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909 के मॉडल मिंटो सुधार के द्वारा। उसके बाद किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल विभाजन 1911 में किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग्स ने इसे क्या किया था? रद्द कर दिया था। उसके बाद भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो 1920 तुर्की के समर्थन में शुरू किया गया था। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? राइट आंसर होगा दांडी। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1906 में हुई थी। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? राइट आंसर होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून लगाया गया था।
उसके बाद 24 नंबर का सवाल देखिएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष से की थी? राइट आंसर होगा 1915 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब का और कहां पे किया गया था? तो राइट आंसर होगा लखनऊ 1936 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? राइट आंसर होगा लाला हरदयाल, और ये 1913 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर किया था, लेकिन अध्यक्ष पूछा है तो अध्यक्ष चित्तरंजन दास होगा, जबकि सचिव पूछता तो मोतीलाल नेहरू हो जाता दोस्तों। चलिए उसके बाद देखिए 29 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है क्या कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? राइट आंसर होगा हंटर कमेटी, यानी कि हंटर समिति का गठन किया था। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राइट आंसर होगा महेंद्र प्रताप को बनाया गया था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गया था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 33 में देखिएगा, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर 1924। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था दोस्तों। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहां पे किया गया था? राइट आंसर होगा लखनऊ के अंदर किया गया था। उसके बाद 38 नंबर देखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर होगा 1920। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो ये 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्वाभिमान अभियान आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? राइट आंसर होगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इस सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में वेदों की ओर और लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद 45 नंबर का सवाल देखिएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। और आज का लास्ट सवाल है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा बारदोली, और यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारे यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, लाभदायक हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।